जय श्री राम दोस्तों। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। कबीरदास जी का दोहा है। बुरे कर्म करने के बाद कोई सुखों की कामना करना चाहे तो यह संभव ही नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब बबूल का वृक्ष बोया है तो आम के फल की आशा करना व्यर्थ है। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही प्रारब्ध बना ही फल मिलेगा। इसके ऊपर छोटी सी एक प्रसंग है दोस्तों। एक बार एक राजा थे। उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहाँ से अच्छे अच्छे फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार रसीले फल जमा किए। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा, कच्चे, सड़े, गले जो भी मिले फल थैले में भर लिए। इधर तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोल कर तो देखेगा नहीं इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना वक्त बचा लिया। अब दोस्तों, दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 3 महीने कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मज़े से खाता रहा और 3 महीने भी गुजर गए, परंतु दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा, कच्चे, गले, सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। दोस्तों, अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हो, जहाँ चाहे तो अच्छे कर्म जमा करो, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे दोस्तों, जो आप जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। जय श्री राम।